Hello everyone, welcome back to my channel. I am dietitian Priyanka Chawla and today my topic is, let's see, overweight and obesity. आजकल लोग इतना ज़्यादा ओवरवेट और ओबेसिटी की कंडीशंस में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनाऊं. सो लेट्स स्टार्ट विद माय वीडियो. ओवरवेट क्या है? हमारी बॉडी में फ़ैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम बहुत मोटे दिखने लगते हैं. लाइक हमारा वेस्ट साइज़ बढ़ जाता है, हमारा बैली फैट आने लगता है, हमारे आर्म्स का साइज़ बढ़ जाता है, फ़ैट एक्यूमुलेट होने लगता है. उसी को चीज़ को हम बोलते हैं ओवरवेट. और हमारे BMI रेंजेस में भी चेंज आता है, जैसे कि ओवरवेट के लिए हमारा BMI 25 to 29.9 तक रहता है. ओबीस कंडीशन में हमारा जो BMI है वो 35 पॉइंट तक जाता है. तो इन्हीं कंडीशंस को हम बोलते हैं ओवरवेट एंड ओबेसिटी. अब कॉजेज़ क्या हैं? ओवरवेट होने के कॉजेज़ ये हैं कि हम जितना अपनी एक्टिविटीज़ में कैलोरीज़ को बर्न नहीं करते, उससे ही डबल ट्रिपल हम खाते हैं, कैलोरीज़ लेते हैं. तो यही हमारा मेन कॉज होता है ओवरवेट और ओबेसिटी वाली कंडीशन में जाने का. एंड फूड चॉइसेस भी मेन कॉज हैं हमारा ओवरवेट और ओबेसिटी वाली कंडीशन में जाने का. फूड इनटेक हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर इतना करते नहीं. जैसे कि आपको मेरी इन दोनों इमेजेस से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. एंड अब आते हैं हम फैक्टर्स पे. सो फैक्टर्स जो हैं ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं. किस वजह से हमारे जो को ओबेसिटी ओवरवेट का इम्बैलेंस क्रिएट होता है? अल्कोहलिज्म है, ईटिंग डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है हमें, PCOS PCOD आजकल इतना कॉमन हो चुका है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, पुअर न्यूट्रिशन लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, स्ट्रेस की वजह से भी हम लोग जो है ओवरवेट और ओबेसिटी वाली कंडीशंस में जाते हैं. सो हमें इन फैक्टर्स को मेंटेन करके रखना है, बैलेंस करके रखना है. अब इसके साथ में यह बात आती है हेल्थ रिस्क की. तो ओवरवेट और ओबेसिटी के हो जाने से, हमारा वेट गेन होने से हमें बहुत सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़. आजकल डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है, 10 में से 8 लोगों को डायबिटीज़ तो होता ही होता है, और टाइप 2 तो मोस्ट कॉमन है. आप ओवरवेट ओबीज़ हैं तो आपको कम से कम अपनी बॉडी में से 5 से 7% अपना वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना ही पड़ेगा. सेकेंड आते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर पर, हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और ये हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे वेसल्स भी डैमेज हो सकते हैं. इफ़ यू आर ओवरवेट एंड ओबीज, प्लीज़ कट डाउन एटलीस्ट 10% ऑफ योर बॉडी वेट. देन हम आते हैं हार्ट डिजीज़ पे. अगर हमारे को हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारे ब्लड फैट्स पे बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे को लिपिडीमिया हो सकता है, लो कोलेस्ट्रॉल या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का इम्बैलेंस हो सकता है. उसके बाद हम आते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर हम बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. लाइक हमें डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है हम लोगों को, और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल अप डाउन चलता है. देन हम आते हैं फैटी लीवर डिजीज़ पे. ये फैटी लीवर एक कंडीशन है जिनमें हमारे जो फैट में क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट्स हो जाता है हमारे लीवर के अंदर. देन आते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस पे. ये क्या करता है, ओबीज लोगों को देखा होगा आपने कि उनसे चला भी नहीं जाता, तो वो जो है काफ़ी स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट्स पे. कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं ओबेसिटी की वजह से. किडनी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम तो मैंने आपको कोज बताई दी हैं, जिनकी वजह से किडनी पर भी बहुत अफेक्ट पड़ता है. तो ओवरवेट ओबीज होने से हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है. लेडी अगर ओवरवेट है तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हाइपरटेंशन प्रॉब्लम होने के चांसेस भी रहते हैं. उसके साथ में अगर हमें चेंजेस करने हैं तो अपने डाइटरी और लाइफस्टाइल में चेंज करना है. लाइक हमें शुगरी और स्वीटेंड बेवरेजेस को अवॉइड करना है, रिफाइंड ग्रेन्स को अवॉइड करना है, फूड लोडेड विद ऑयल बटर घी को अवॉइड करना है, रेड मीट्स अवॉइड करने हैं, बेक गुड्स को अवॉइड करना है. फ्रूट जूसेस की जगह हम पूरा एक फ्रूट ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा. ये जितनी भी बैड हैबिट्स हैं हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है. और अगर हमें हेल्दी चेंजेस लाने हैं तो हमें फ्रेश
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, पल्सेस लेने हैं, लेग्यूम्स लेने हैं, नट्स लेने हैं, ब्राउन राइस को ऐड करना है, पोर्शन साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वेट लॉस डाइट्स लेना है जिसकी वजह से हम अपने ओवरवेट को नॉर्मल वेट पे ला सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए हमें अपना एक्टिविटी लेवल को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग हो गया, जुम्बा हो गया, जिमिंग हो गई, आउटडोर गेम्स हो गया, इन सब चीज़ों को अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। एंड यही मेरा एक टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आई होप कि आप लोग अपने घर में सेफ़ होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।